कहते हैं इस युग में नहीं, 4 युग में यज्ञ की बहुत बड़ी मान्यता दी गई है शास्त्रों में। गायत्री परिवार के संस्था अर्थात उनके एक शिष्य रोहित शास्त्री, ये गायत्री परिवार के हैं और अध्ययन किए हैं। शास्त्र कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि यज्ञ की बहुत बड़ा मान्यता है। यदि धरती पर यज्ञ होता है, संसार में यज्ञ होता है, तो हम जहर पान करने से बचते हैं। संसार में जो ऑक्सीजन चलती रहती है, यह ऑक्सीजन क्या कार्य करती है? तो कहते हैं ये ऑक्सीजन में जहर मिल जाता है। तो प्लास्टिक जलती है, प्रदूषण जो फैल रहा है, ये प्रदूषण सांसों हवाओं के माध्यम से हमारे अंदर आता है और हम और आप मौत के मुंह में जाकर के अटक जाते हैं। और जिनका उम्र है 80 साल, वो 60 साल में ही गोविंदाई में हो जाता है, धरती से चला जाता, मर जाता है। यदि हम यज्ञ करते हैं घर घर पर, यदि सप्ताह में 1 दिन भी यज्ञ करेंगे, मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ, तो व्यक्ति जितना परमात्मा ने दे करके भेजा था उम्र, उतना उम्र वो जिएगा और घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आएगा। ये यज्ञ की ये महत्ता है। यज्ञ करने से वातावरण की शुद्धियां होती है और जहां शुद्ध हो गया वो स्थान देवताओं की हो जाती है। यज्ञ तो बहुत प्रकार से लोग करते हैं, उसका कारण एक ही है कि वातावरण शुद्धि के लिए नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करें और सकारात्मक ऊर्जा को ला करके प्रतिष्ठित कर दें। गायत्री परिवार सबसे बड़ा कार्य संसार में कर रहा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ण का अवतरण गायत्री परिवार के लोग कर रहे हैं, जिनके साथ सरकार भी दे रहे हैं, जिन ग्रंथों के अध्ययन सरकार भी कर रहे हैं और उसी ग्रंथों के माध्यम से सरकार पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रखे हैं। गलत को तुरंत अपने शक्तियों के अनुसार से नष्ट करते हैं, पापों को दंडित करते हैं और संतों का साथ दे करके सनातन को फिर से संतुष्ट कर रहे हैं। यह है गायत्री परिवार का महत्ता। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम सर्वाचार्य अर्थात हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा जो भगवान की रक्षा करता है, ऐसे तो भगवान की रक्षा कोई कर नहीं सकता, लेकिन उनके मंत्रियों की रक्षा करना, धरती को स्वर्ग की तरफ बनाना, स्वच्छ रखना, मंत्रों को जप करना, यह भी रक्षा की गिनती में आती है। और सुनो बेटा, तो गायत्री मंत्र को जप करता है और व्यक्तियों को जीवन में भगवान अर्थात गुरुदेव हमेशा उनका साथ देते हैं। यज्ञ अनन्य प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अग्नि यज्ञ, अग्नि जला के यज्ञ करना। कहते हैं इस यज्ञ का महत्ता भगवान भी करते हैं। स्वर्ग में इनकी विस्तार चर्चाएं होती हैं। भागवत कथा जब पढ़ोगे तो कहते हैं मनुष्य क्या क्या धरती पर करते हैं, ये सारी चर्चा भगवान रुक्मिणी अथवा लक्ष्मी को सुनाते हैं कि देखो ये सब कार्य धरती पर हो रहा है। मैं अपने त्रिनेत्र से दिव्य दृष्टि से सारा संसार को मैं देखता हूँ। भाइयों बहनों मित्रों, एक अग्नि जला करके यज्ञ होता है, ध्यान यज्ञ होता है, ध्यान करना भी एक यज्ञ है, साधना करना भी एक यज्ञ है, माला करना भी एक यज्ञ है, जप तप करना भी एक यज्ञ है, अधिक भोजन करना ये यज्ञ नहीं है, न्यूनतम भोजन करना, कम से कम गलत कार्य करना भी यज्ञ है, संसार में रह करके पाप कम करना भी यज्ञ है। संसार में जितने भी कार्य करते हो ना, अच्छे कार्य सारा यज्ञ है। सोना भी यज्ञ है, कितना सोना चाहिए उतना ही सोना चाहिए।
सोने का समय है 6 या 7 घंटे का, तो सो दोगे 9 घंटे, कम सो दोगे 2 घंटे। 2 घंटे कम सोने से भी दिक्कत और ज्यादा भी सोने से दिक्कत। कहते हैं इसी प्रकार का यज्ञ धरती पर कहते हैं सहस्त्र प्रकार के हुआ करते हैं, लेकिन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है तो वो है गायत्री महायज्ञ, जिनको हम अग्नि जलाकर प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र द्वारा आहुतियों को समर्पित करते हैं और सारे देवता भी आकर प्रकट हो जाते हैं, सारे ऋषि मुनि प्रकट होते हैं और उस यज्ञ के शाला में दिए गए जो प्रसाद के रूप में यज्ञ सामग्री होती है, वो यज्ञ सामग्री अर्थात साकल्य को भगवान अपने जीवन में धारण करते हैं और अपने अंदर की दिव्य दृष्टि शक्ति से संसार के सारे पापों को नाश करते हैं। लोग कहते हैं गायत्री परिवार के लोग धुआ करते हैं, उसका खोपड़ी तो स्वयं खराब है तो दूसरे को भी खराब करने चला है। गायत्री परिवार भगवान का परिवार, कितने परिवार आए और लुप्त भी हो गए, लेकिन गायत्री परिवार विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे भैया चिन्ह पंड्या दुनिया को आज मार्गदर्शन देते जा रहे हैं। क्यों? और लोग सुन रहे हैं, मैं तो और कोई नहीं, मैं श्री चिन्मय पांडे भैया साहब को साक्षात विवेकानंद मानता हूँ। सारा स्वभाव, सारा बोलने का शैली विवेकानंद की तरह, और जितने भी साधु संत हैं तो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से कि इसी प्रकार के सनातन को एकता करने का कार्य सब संस्थाओं मिलकर के करें। और एक ही सुनो ध्यान से कि कभी संत में लड़ाई मत करना, क्योंकि संत लड़ाई होने से भगवान रुष्ट होते। सब संतों की बड़ी बलिहारी, सबका स्वागत है सनातन धर्म में, सब इनकी प्रचार करें, सब इनकी चर्चा करें और एक ही कार्य करें, धर्म की रक्षा। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान के ग्रंथों का पूजन करना, भगवान जो कहे हैं उनके मार्ग पर चलना, अपने बेटे अपने बेटियों को, अपने बहुओं को, अपने घर के परिवारों को अच्छे संस्कार की ओर ले जाना गायत्री परिवार का कार्य है, सनातन धर्म का कार्य है। ग्रंथ में एक भी ऐसा गलत वर्ड नहीं मिलेगा आपको जिससे लोगों को भ्रमित किया जाए। ग्रंथ जब भी पढ़ोगे तो आपको आत्मबल प्रदान करते हैं ग्रंथ, आपको भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं ग्रंथ, आपको परिवार में कैसे बच्चे को अच्छे संस्कार दे ये प्रेरणा देते हैं भगवान के ग्रंथ। आपके बेटे पढ़ने में कमजोरी है, कब पढ़ने वाले हैं, ज्ञान नहीं बचाओ, ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ज्ञान कैसे बढ़ाएं, इसकी ग्रंथ में चर्चा है। तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, गायत्री मंत्र रोज जप करें, कहते वो बच्चा पढ़ने में तेज हो जाता है। मित्रों, गायत्री परिवार साधारण नहीं है, ये देव परिवार है और देव परिवार हमेशा भगवान का परिवार होता है। इसीलिए यज्ञ अर्थात हवन प्रत्येक घर में करना चाहिए। इससे क्या होगा, घर का नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश हो जाएगा। जीवन में एक चीज धारण करो, रोज अग्नि जलाओ। मंत्र नहीं जानते हो, आम के लकड़ी, पीपल का लकड़ी, बरगद का लकड़ी, नवग्रह देवताओं का लकड़ी, कोई लकड़ी ले आओ, जलाओ, घी की आहुति दो। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, शुद्ध गाय जो होते हैं, देसी गाय पुट्ठा वाले, उनकी गोइठा मिल जाए तो गोइठा जला करके अग्नि जला करके यज्ञ करो। हवन सामग्री गायत्री शक्तिपीठ मिलते हैं, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है, साहिबगंज में भी है अद्भुत शक्तिपीठ।